नमस्कार। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है योग विज्ञान डेवलप में। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज बात करेंगे योग दर्शन शास्त्र के जो प्रथम भाग समाधिपाद के 8वां सूत्र के। 7वीं के बात हो चुके हैं, लेकिन उससे संबंधित और भी थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग, और इसमें उल्टा ज्ञान इस विषय पर क्या कह रहे हैं थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उल्टा ज्ञान क्या है चलिए देखते हैं कि साधारण और अयोगी योगी नहीं है। साधारण और अयोगी पुरुषों को आत्म विषय में या आत्मज्ञान के विषय में उल्टा ज्ञान होता है। विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान। अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होना योग है, जैसा कि कहा गया है कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। ठीक है, अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो बता दिया जा चुका है, व्याख्या हो चुकी, उसको देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यानी कह रहे हैं कि जैसा कि कहा गया कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब यानी अर्थात योग साधन में या योग पद लाभ करने के बाद साधक कहाँ स्थित होता है? योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने आप में स्थित होता है। पर जिन्हें अपने स्वरूप विषय का उल्टा ज्ञान होता है, वे चाहे ऋषि हो या मुनि हो या योग साधक हो या कोई फिलोसोफर हो या पैगंबर हो या कोई ऐसे लोग जो अपने स्वरूप को ही नहीं पा सकते, अपने स्वरूप में ही स्थित नहीं हो सकते, जिससे सच्ची समाधि नहीं मिल सकती, क्योंकि सच्ची समाधि अपने स्वरूप में स्थित होने से होती है। अपने स्वरूप में स्थित होने से ही सच्ची समाधि होती है। पर जिस साधक का अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, जिस यात्री की अपने लक्ष्य स्थान के विषय में उल्टा ज्ञान है, वह साधक अपने सच्चे स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। वह यात्री अपने लक्ष्य स्थान पर कभी नहीं पहुंच सकता। इसी से बहुत से साधक योग करके जड़ समाधि में पहुंचते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यह आपको मालूम है कि आत्मा चेतन है, अतः हमारा सच्चा स्वरूप जड़ नहीं चेतन होना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या करें कि पर जिसे अपना चिन्मय रूप का अर्थात चेतन रूप के विषय में उल्टा ज्ञान है, वह जड़ होने का यत्न करके जड़ समाधि में पहुंचते हैं। और इसी तरह से ऐसे लोग समाधि में न पहुंचकर या चेतन में जड़ होकर अपनी हत्या कर डालते हैं। बहुत से ऋषि मुनि और आजकल के योगी भी इस जड़ समाधि में पहुंचकर 40-40 दिन या वर्षों तक पत्थर और काठ होकर बेहोश पड़े रहते हैं और कहते हैं कि समाधि में है, पर उससे कुछ फायदा नहीं मिलता उसे। इस समाधि में जब लोग स्वरूप प्रतिष्ठा के विरुद्ध जड़ और बेहोश हो जाते हैं तो यह समाधि नहीं है। यह समाधि वास्तविक समाधि नहीं है। इससे तो साधक जीवन से मौत की ओर जा रहा है, चेतन से जड़ की ओर जा रहा है। होश को त्याग कर बेहोश होने से मरने का यत्न कर जीवन को त्याग कर मरने की ओर जाने का यत्न जो कर रहे हैं, वह करना बहुत बड़ा अनर्थ है। और यह अनर्थ अपने स्वरूप के अज्ञान से होता है, जिसे योगी अपने विपर्जय ज्ञान यानी उल्टा ज्ञान कहते हैं। इसी से समाधि पद को प्राप्त करने के लिए पतंजलि ऋषि ने कहा है कि प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन पांचों से अच्छी तरह से परिचय प्राप्त कर लिया जाए। और यह योग शास्त्र प्रथम भाग 6 का सूत्र प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इसी के हैं। तो यही हम लोग बात किए थे इससे पहले सूत्र का, जो 7वां सूत्र था कि प्रत्यक्षानु माना गमा प्रमाणानि। ठीक है, ये है 7वां सूत्र। अब इस 7वें सूत्र के बाद विपर्जय ज्ञान, उल्टा ज्ञान की व्याख्या में पतंजलि ऋषि का 8वां सूत्र लिख रहे हैं निम्नलिखित प्रकार से। क्या है देखिए, कह रहे हैं कि विपर्जयो
विपर्जयो मिथ्या ज्ञानाम मत द्रुप प्रतिष्ठितम। विपर्जयो मिथ्या ज्ञानाम मत द्रुप प्रतिष्ठितम। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अर्थ क्या निकलता है। उल्टा ज्ञान विपर्जय ज्ञान कहलाता है। इस सूत्र में कहा है कि विपर्जय कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, जो हम लोग जान लिए अभी, जिसकी स्थिति स्वरूप ज्ञान के विरुद्ध हो। वही बात है जिसे हमने ऊपर कहा है, वही बात हुआ। हम लोग स्वरूप से चेतन है, अतः जड़ समाधि लगाना है। जड़ होने का यत्न करना या बेहोश होने का साधन करना मिथ्या ज्ञान से होता है। ऐसा मिथ्या ज्ञान को जो स्वरूप ज्ञान से भिन्न है, उल्टा है, उसे विपर्जय कहते हैं। विपर्जय केवल जड़ समाधि लगाना ही नहीं है, किंतु यदि हम कृष्ण, राम, खुदा, भूत, प्रेत, देवी देवता और किसी प्रकार के ईश्वर का ध्यान करते हैं तो यह अपने स्वरूप के विरुद्ध विपर्जय ज्ञान है। तो देख लीजिए आप किसकी आराधना कर रहे हैं या किसका ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण होना समाधि नहीं है, कृष्णस्थ होना समाधि नहीं है, स्वरूपस्थ होना समाधि है। आप अपने स्वरूप में स्थित होइए। चांदी से उत्तम सोना हो सकता है, पर चांदी का असली रूप शुद्ध चांदी ही है ना। चांदी को असली रूप में आना है, न सोना होना है और न लोहा होना है। जो लोग कृष्ण और ईश्वर मानते हैं, मनुष्य जाति से भिन्न देवता मानते हैं, उनसे भी हमारा यही कहना है कि यदि आप कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो आप अपने स्वरूप के ध्यान से अलग हो रहे हैं, क्योंकि आप कृष्ण नहीं हैं। आप जो है अपने आप में स्थित होइए। और वेदांती लोग यही कहते हैं, कृष्ण हमारी आत्मा से बड़े नहीं है, वह तो हमारी ही आत्मा है। अगर आप अपने आत्मा को कृष्ण मान रहे हैं तो ठीक है, आप कृष्णस्थ हो जाएंगे, लेकिन अपने आप में स्थित होना ही कृष्णस्थ भी है। अगर उसको कह रहे हैं तो ठीक है। यदि यही बात है तो फिर अपनी आत्मा का ध्यान छोड़कर कृष्ण का ध्यान क्यों किया जाए, अगर कृष्ण अलग है तो। तात्पर्य कहने का यह है कि स्वरूप से भिन्न कोई भी हो, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, या अच्छा हो या बुरा हो, स्वर्ग हो या नरक हो, देवता हो या राक्षस हो, कोई भी हो, यह निश्चित है कि वह अपना रूप नहीं है। यदि हम अपने रूप से भिन्न किसी का ध्यान करते हैं तो हम कभी स्वरूपस्थ नहीं हो सकते। कृष्ण के ध्यान करने वाला कृष्णस्थ या ईश्वर का ध्यान करने वाला ईश्वरस्थ होगा, स्वरूपस्थ नहीं हो सकता। और जो स्वरूपस्थ नहीं है, जो स्वस्थ नहीं है, जो अपने से बाहर हो रहा है, वह सच्ची समाधि, सच्चे आनंद और सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। आपसे बाहर वही होता है जिसे सच्चा ज्ञान न होकर उल्टा ज्ञान हो रहा है, विपर्जय के वशीभूत होकर। इतना ही आज के लिए। आपको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभकामनाओं के साथ जय जय जी।